इन दोस्तों, स्टेनो एएसआई प्रेम प्रकाश आप सभी के लिए एक डिक्टेशन लेके आया हूं दोस्तों। कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगी और उसके बाद आप लोग को स्किल टेस्ट का तैयारी करना है, टाइपिंग का तैयारी करना है। तो इसीलिए 2-4 दिन का बीच में रेस्ट हो गया था। तो अब लगातार ये सीरीज चलेगा, जो कि सीरीज है स्किल टेस्ट सीरीज। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ए सभी जगह से आपको डिक्टेशन देंगे, या तो ऐसे टाइप रहे या फिर रामधारी सिंह रहे या फिर पेपर का रहे। तो डिक्टेशन किसी भी प्रकार के आए, आप लोग तैयार रहिएगा, तरीके से तैयारी करके जाना है कि कोई दिक्कत ना हो। तो ये आज का जो डिक्टेशन है वो वर्षा का दिन का हेडिंग का नाम है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार पूछा था, मोबाइल पे पूछा था, और गर्मी के दिन और मेला इस टाइप से पूछा था। तो डिक्टेशन फर्स्ट में शुरू में 2-4-5 को ऐसे टाइप दे देते हैं। उसके बाद अपना तैयारी करिएगा और इसको 20 मिनट के अंदर आप ट्रांसक्रिप्ट करने का कोशिश करिएगा दोस्तों। तो चलते हैं। ये 400 का वर्ड का डिक्टेशन रहने वाली है और स्पीड आपका वो है 80 के लगभग रहेगा, 80 से 85 के बीच, या कभी कम भी जाएगा। एवरेज आपका 80 रहने वाला है। तो ठीक है, चलते हैं डिक्टेशन की तरफ। शुरू करते हैं दोस्तों। रेडी एंड स्टार्ट। भारत में वर्षा ऋतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु है। जून माह से शुरू होने वाली वर्षा ऋतु हमें अप्रैल और मई की भीषण गर्मी से राहत दिलाती है। यह मौसम भारतीय किसानों के लिए बेहद ही हितकारी एवं महत्वपूर्ण है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से कम वायुदाब वाले इलाके की ओर चलती है। अब बात फिर शुरू करते हैं। गर्मी के दिनों में भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीप पठार भीषण गर्मी से तपते हैं और यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। 1 जून के करीब केरल तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून सक्रिय हो जाता है। हमारे देश में वर्षा ऋतु के अमूमन 3 या 4 महीने माने गए हैं। दक्षिण में ज़्यादा दिनों तक पानी बरसता है, यानी वहाँ वर्षा ऋतु ज़्यादा लंबी होती है। जबकि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा के दिन कम होते जाते हैं। वर्षा का मानव जीवन में बेहद ही महत्व है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। वर्षा से फसलों के लिए पानी मिलता है तथा सूखे हुए कुएं, तालाबों तथा नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है तथा जल को बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करनी चाहिए तथा सामाजिक स्तर पर हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, जिससे हमारे पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा जल को संचित किया जा सके। इस मौसम में छोटे छोटे जीव जंतु जो गर्मी के मारे ज़मीन के नीचे छिप जाते हैं, वर्षा के दिनों में बाहर आ जाते हैं। और इस मौसम में आकाश में प्रायः बादल छाए रहते हैं तथा अक्सर बादल गरजते रहते हैं। वर्षा ऋतु का आनंद लेने के लिए लोग पिकनिक मनाते हैं। गांव में सावन के झूलों पर युवतियां झूलती हैं।
वर्षा ऋतु में ही रक्षाबंधन, तीज आदि त्योहार आते हैं। इस ऋतु में अनेक बीमारियां भी फैल जाती है। मानव जीवन में जल का अत्यंत महत्व है, इसलिए अच्छी वर्षा के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और हरा भरा बना रहे। हमें वर्षा के जल को भी संचित करके रखना चाहिए ताकि हमें कभी सूखे का सामना ना करना पड़े। तो ये टोटल 400 वर्ड है दोस्तों। इसको आप 20 मिनट के अंदर ट्रांसक्रिप्ट करने का कोशिश करिए। कितना सही होता है आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम से जुड़े हुए जो लोग हैं और जो नहीं जुड़े हुए लोग हैं वो जुड़ जाइए और कमेंट करिए, अपना स्कोर बताइए कि कितना गलत हुआ। उसके बाद हम आपको अगर जो किन्हीं को स्टॉक चाहिए तो वो भी मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, हम आपको स्टॉक उपलब्ध करवा देंगे। तो ठीक है, आज के डिक्टेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन में। जय हिंद, जय भारत।